तो छात्र लोगन जय हिंद। आइए आज जो है आप लोग जो है वर्ब के बारे में जाने। जो है वर्ब का मतलब होता है क्रिया हिंदी में, ठीक है। परिभाषा इसका देख लीजिए। जो है वर्ब वह शब्द है जो किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा कार्य के करने या होने का बोध कराता है, ठीक है। उसे क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं। पहला उदाहरण जो है आई एम ए टीचर, ठीक है। तो यहाँ पर आई एम क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति के विषय में कुछ बता रहा है। सेकंड उदाहरण में देख लीजिए, सुरेश रीड्स ए बुक। तो यहाँ पर रीड्स क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति द्वारा कार्य को करने का बोध करा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये वर्ब हो गया, जो है आई एम और रीड्स। अब आइए छात्र लोग समझिए, आप लोग जो है काइंड्स ऑफ वर्ब मतलब क्रिया के प्रकार, ये कितने प्रकार का क्रिया होता है जो है। तो छात्रों वर्ब जो है यहाँ पर जो है दो प्रकार का होता है। एक तो मेन वर्ब होता है जिसमें प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, जिसकी हिंदी मुख्य क्रिया होती है। दूसरा होता है, आप देख सकते हैं जो है दूसरा जो है हेल्पिंग वर्ब है, आर या एक्सिलरी वर्ब उसे कहते हैं, जिसकी हिंदी सहायक क्रिया होती है। तो मेन वर्ब जो है छात्रों उसमें जो है दो भाग है, दो भागों में बटा होता है। इंट्रांसिटिव वर्ब और जो है ट्रांसिटिव वर्ब मतलब अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ठीक है। उसी तरह जो है हेल्पिंग वर्ब एक्सिलरी वर्ब जो होता है, इसमें भी जो है दो भागों में बटा होता है, जिसे जो है प्राइमरी जो है एक्सिलरी कहते हैं, जिसकी हिंदी होती है मुख्य सहायक क्रिया। और दूसरा जो है मॉडल एक्सिलरी वर्ब, जिसकी हिंदी होती है रूपात्मक क्रिया, ठीक है। तो आइए अब हम आपको बताएं जो है मेन वर्ब के बारे में। वर्ब दो प्रकार का होता है, हमने बता दिया। तो पहला जो है मेन वर्ब है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो आइए मेन वर्ब के बारे में आज हम विस्तार से आप लोगों को बताएंगे। जो है मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब भी इसे कहते हैं, इसकी हिंदी होती है मुख्य क्रिया। इसकी परिभाषा जान लीजिए। जो है वे वर्ब जो किसी वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य को दर्शाते हैं, ठीक है, वो मेन वर्ब कहलाते हैं। जैसे जो है देख लीजिए उदाहरण में फर्स्ट जो है द टीचर टीचेस अस, ठीक है। तो यहाँ पर टीचेस है, आपको मिल गया। सेकंड में देख लीजिए माई मदर कुक्स फूड फॉर मी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टीचेस है, कुक्स है, ये सब्जेक्ट के कार्य को दर्शा रहे हैं, ठीक है। इसलिए जो है ये टीचर टीचेस और कुक्स क्या है, ये मेन वर्ब हैं, ठीक है छात्रों। अब आगे जो है आप देखिए, जो है अब यहाँ पर आपको मिलेगा मेन वर्ब जो है दो भागों में बटे होते हैं, ठीक है। कौन कौन? इंट्रांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया जिसकी हिंदी होती है, ठीक है। दूसरा जो है ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया। तो अभी हम आपको जो है मेन वर्ब दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में बताएंगे, जिसकी हिंदी अकर्मक क्रिया होती है। इसका जो है परिभाषा पहले आप जान लीजिए। जिन वर्ब के साथ किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग किए बिना ही वाक्य अर्थपूर्ण हो जाता है, समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट उसमें नहीं रहता है, ऐसा वाक्य होता है जी, ठीक है, उसे इंट्रांसिटिव वर्ब कहा जाता है। इनमें वर्ब का प्रभाव केवल सब्जेक्ट तक ही सीमित रहता है, अन्य किसी वस्तु पर नहीं पड़ता है। जैसे आप उदाहरण से देख सकते हैं, जो है फर्स्ट में सोनू रन्स, ठीक है, पीहू प्लेज, ठीक है। दो उदाहरण दिया गया इंट्रांसिटिव वर्ब में। तो इन दोनों में आप देख सकते हैं, जैसे रन है छात्रों जो है, और प्ले है, दो ठे आपको मिला है वर्ब, ठीक है। तो ये जो है ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है, उनके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन दोनों वाक्य क्या हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग किए बिना ही अर्थपूर्ण है। इसलिए जो है रन और प्ले क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट बिना प्रयोग किए ही अर्थ जो है पूर्ण है। जैसे सोनू रन, सोनू दौड़ता है, अर्थपूर्ण कर रहा है। पीहू प्ले, पीहू
खेलती है, ठीक है। तो ये जो है प्ले, PLAYS, प्लेज, पीहू प्लेज, पीहू खेलती है, यह अर्थपूर्ण है। आगे देख लीजिए जो है दूसरा ट्रांसिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो इसमें जो है छात्रों जो है जब किसी वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने के लिए वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है तो वह वर्ब जो है ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। ध्यान देना, जो है ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, उसमें ऑब्जेक्ट का आवश्यकता नहीं थी, बिना ऑब्जेक्ट के ही वाक्य पूर्ण था, लेकिन ट्रांसिटिव वर्ब में जो है आवश्यकता रहेगी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग न किया जाएगा यदि, तो जो है वो क्या हो जाएगा, वाक्य अपूर्ण रहेगा, ठीक है। वर्ब का प्रभाव केवल सब्जेक्ट तक ही सीमित रहकर ऑब्जेक्ट पर भी प्रभाव पड़ता है। समझ में आ रहा है? वर्ब का प्रभाव केवल सब्जेक्ट तक ही सीमित न रहकर ऑब्जेक्ट पर भी पड़ता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए जो है इन ट्रांसिटिव वर्ब का उदाहरण देख लीजिए जो है पहला जो है दे क्लिक्ड ए पिक्चर, ठीक है। दूसरा देख लीजिए जो है रतन रीड्स ए बुक, ठीक है। तो इन वाक्यों में छात्रों आप देख सकते हैं जैसे क्लिक्ड आपको मिल गया, ठीक है, रीड्स मिल गया, इनके साथ जो है ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। जैसे क्लिक्ड है तो क्या है आगे, ये पिक्चर है, ठीक है। इसलिए जो है दोनों में जो है ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है, जो है पिक्चर है, जैसे दूसरे में जो है जैसे बुक है। तो ये दोनों को यदि हटा दिया जाए तो वाक्य क्या हो जाएगा, अपूर्ण हो जाएगा। तो इसलिए पूर्ण होने के लिए जो है यहाँ ऑब्जेक्ट आवश्यक है, इसलिए जो है क्लिक्ड और रीड से क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है। अब इसका देख लीजिए जो है ट्रांसिटिव वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट का प्रयोग, दो ऑब्जेक्ट का प्रयोग भी इसमें होता है जो है। कभी कभी जो है एक ऑब्जेक्ट आते हैं, कभी कभी दो ऑब्जेक्ट आते हैं। जैसे अभी तक तो एक ऑब्जेक्ट आपने जाना, दो ऑब्जेक्ट में जैसे देख लीजिए जो है क्या दो ऑब्जेक्ट में दिया है जो है, जैसे अनिल गिफ्ट मी ए पेन, ठीक। अनिल गिफ्ट मी ए कार हो या पेन हो, जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ मी हुआ जो है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या हुआ, कार हुआ। पहला उदाहरण देखिए जो है ट्रांसिटिव वर्ब से दो ऑब्जेक्ट का प्रयोग में, पहला उदाहरण अनिल गिफ्ट मी ए कार, मी और कार ये दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए जो है ही गेव हर ए बॉटल, ठीक हो, हर भी है और बाटल भी है, दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जो है, ठीक है। तो ये पेन पहले में देखिए जो है कार है तो कार, ठीक है, और जो है बाटल, ठीक है, ये क्या है, पहले उदाहरण में अनिल गिव मी ए कार, दूसरा उदाहरण है ही गेव हर ए बाटल। तो उपरोक्त वाक्यों में देखेंगे जो है वर्ब जो है गिफ्टेड में गेव है के साथ जो है दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मी है और कार है, मी है और कार है, ठीक है। और दूसरे में क्या है, हर है और बाटल है, ठीक है। दोनों उदाहरणों में दो ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे आप जो है कार है, बाटल है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। समझ में आया, कार और बाटल ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। तथा मी और जो है हर ये इनडायरेक्ट हैं, इसको ध्यान देना जो है, मी और हर इनडायरेक्ट हैं, कार और बाटल ये डायरेक्ट हैं, ठीक। तो इस तरह से छात्रों जो है ये मेन वर्ब के बारे में हम आपको बता दिए। अब अगले दिन हम आपको बताएंगे जो है हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तब तक के लिए छात्र लोगन जय हिंद।